पुलिस की बड़ी कामयाबी, टॉप 5 की सूची में शामिल 25,000 रुपये का इनामी हार्डकोर बदमाश लादेन गिरफ्तार। धौलपुर जिला पुलिस ने ऑपरेशन वज्र प्रहार के तहत एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। जिला स्पेशल टीम डीएसटी और पुलिस थाना बसेड़ी ने संयुक्त रूप से बड़ी कार्रवाई करते हुए जिले के टॉप 5 बदमाशों की सूची में शामिल 25,000 रुपये के इनामी और शातिर हार्डकोर अपराधी ओमवीर उर्फ लादेन को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने वनखंडी महादेव मंदिर बसेड़ी के जंगलों से घेराबंदी कर आरोपी को दबोचा और उसके कब्जे से एक अवैध देसी कट्टा व 3 जिंदा कारतूस भी बरामद किए। पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशन में जिले में वांछित अपराधियों और भगोड़ों की धरपकड़ के लिए विशेष अभियान ऑपरेशन प्रहार चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत डीएसटी के कांस्टेबल गजेंद्र और कांस्टेबल रविंद्र सिंह इस कुख्यात अपराधी के संबंध में खुफिया सूचनाएं जुटाने की जिम्मेदारी दी गई थी। इसी क्रम में कांस्टेबल ने सूचना संग्रह कर बताया कि बदमाश ओमवीर उर्फ लादेन बसेड़ी क्षेत्र के वनखंडी महादेव मंदिर के पास जंगलों में अपनी उपस्थिति छुपाकर सो रहा है। सूचना मिलते ही बसेड़ी थानाधिकारी मई जाप्ता मौके पर पहुंचे। पुलिस टीम को देखकर आरोपी ने भागने का प्रयास किया, लेकिन मुस्तैद जवानों ने कड़ी मशक्कत के बाद पीछा कर उसे पकड़ लिया। तलाशी के दौरान उसके पास से अवैध हथियार बरामद हुए, जिस पर बसेड़ी थाने में आर्म्स एक्ट के तहत नया मामला प्रकरण संख्या 212/2026 धारा 3/25 दर्ज किया गया। गिरफ्तार आरोपी ओमवीर उर्फ लादेन पुत्र वनी सिंह, जाति गुर्जर, निवासी लालोनी, थाना कंचनपुर, एक शातिर और दुराचारी प्रवृत्ति का अपराधी है। इसके खिलाफ धौलपुर के विभिन्न थानों में चोरी, लूट, डकैती, अपहरण और हत्या के प्रयास जैसे करीब 3 दर्जन संगीन आपराधिक मामले दर्ज है। इससे पहले यह शातिर अपराधी गिरफ्तारी से बचने के लिए पुलिस टीम के साथ मुठभेड़ भी कर चुका है। इस पूरी कार्रवाई का सफल संचालन भरतपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक कैलाश बिश्नोई और धौलपुर एसपी विकास सांगवान के निर्देशन में किया गया। साथ ही अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बाड़ी और वृत्ताधिकारी सरमथरा नरेंद्र कुमार मीणा के निकटतम सुपरविजन में बसेड़ी थानाधिकारी बालकृष्ण फौजदार और डीएसटी के सहायक प्रभारी मुकेश कुमार ने टीम का नेतृत्व किया। इस सफल ऑपरेशन में विशेष रूप से खुफिया तंत्र मजबूत करने और बहादुरी दिखाने के लिए कांस्टेबल गजेंद्र और कांस्टेबल रविंद्र सिंह की भूमिका अत्यंत सराहनीय और विशेष रही। श्रीमान आईजी सर भरतपुर रेंज भरतपुर व श्रीमान एसपी सर जिला धौलपुर के निर्देशन में जिला धौलपुर पुलिस ने डीएसटी टीम व थाना बसेड़ी पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए अभियुक्त ओमवीर उर्फ लादेन निवासी लालोनी कंचनपुर धौलपुर को गिरफ्तार किया है। ऑपरेशन वज्र प्रहार के तहत यह कार्रवाई की गई है। अभियुक्त 25,000 का इनामी हार्डकोर बदमाश था। अभियुक्त पर पूर्व में 3 दर्जन मुक्त में हत्या, लूट जैसी संगीन धाराओं में दर्ज थे। पूर्व में भी आरोपी पुलिस के साथ मुठभेड़ कर चुका है गिरफ्तारी से बचने के लिए। अभियुक्त को देसी कट्टे व 3 जिंदा कारतूस सहित पुलिस टीम ने गिरफ्तार किया। भाजपा एसटी मोर्चा के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष धनराम मीणा ने जताया प्रदेश नेतृत्व का आभार। धौलपुर भाजपा एसटी मोर्चा के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष धनराम मीणा मझीरी ने नियुक्ति के बाद प्रदेश नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष, एसटी मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष और भाजपा जिलाध्यक्ष का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए संगठन को और अधिक मजबूत बनाने के लिए समर्पित भाव से कार्य करने की बात कही। धनीराम मीणा ने कहा कि पार्टी संगठन ने जो जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है उसका वह पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ निर्वहन करेंगे। उन्होंने कार्यकर्ताओं के सहयोग से संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने का संकल्प भी व्यक्त किया। गौरतलब है कि धनीराम मीणा पूर्व में झीरी पंचायत के सरपंच रह चुके हैं तथा बसेड़ी विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के सक्रिय और समर्पित कार्यकर्ता के रूप में लंबे समय से संगठन में कार्य कर रहे हैं। इस अवसर पर होरीलाल मीणा, राम अवतार सिंह उर्फ गुटाली, दिनेश मीणा बरोली, सोनू मीणा झीरी, महेश मीणा, जोगेंद्र शर्मा, बहादुर मीणा, राकेश खेमरी, जगदीश खेमरी और मुकेश सिंह शंकरपुर सहित अनेक कार्यकर्ताओं ने हर्ष व्यक्त करते हुए धनराम मीणा को शुभकामनाएं दी। प्रदेश अध्यक्ष जी गोपीचंद मीणा जी, मदन राठौर जी, जिलाध्यक्ष जी राजवीर जी और प्रदेश कार्यकारिणी सभी ने मुझे जो जिम्मेदारी दी है उसको मैं ईमानदारी से, मेहनत से पूरा करूँगा निर्वहन। सभी एसटी मोर्चा पदाधिकारी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। धौलपुर में दर्दनाक हादसा। चम्बल नदी में 14 वर्षीय बच्ची को मगरमच्छ खींच ले गया, बच्ची की हुई मौत। धौलपुर के राजघाट गांव में बुधवार को दर्दनाक हादसा हो गया।
14 वर्षीय बच्ची को मगरमच्छ चंबल नदी में खींच ले गया। मगरमच्छ बच्ची को नदी के दूसरे किनारे तक ले गया। ग्रामीणों ने काफी मशक्कत के बाद बच्ची को मगरमच्छ के कब्जे से छुड़ाया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी। घटना के बाद राजघाट सहित आसपास के गांव में दहशत का माहौल है। जानकारी के अनुसार राजघाट निवासी दीनदयाल की बेटी भारती उम्र 14 साल बुधवार सुबह करीब 11 बजे रोजाना की तरह मवेशियों को पानी पिलाने के लिए चंबल नदी पर गई थी। इसी दौरान एक भैंस पानी में उतर गई, जिसे बाहर निकालने के लिए भारती नदी में घुसी। तभी पानी में छिपे मगरमच्छ ने उस पर हमला कर दिया और उसे खींचकर नदी के भीतर ले गया। भारती के साथ मौजूद दूसरी लड़कियों ने उसे मगरमच्छ के कब्जे से छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन मगरमच्छ उसे नदी के दूसरे किनारे की तरफ ले गया। घबराई लड़कियों ने शोर मचाया। चीख पुकार सुनकर बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद बच्ची को मगरमच्छ से छुड़ाया। हालांकि तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। घटना की सूचना मिलते ही चंबल चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जानकारी जुटाई। आवश्यक कार्रवाई के बाद पुलिस ने शव परिजनों को सौंप दिया। ग्रामीणों के अनुसार भारती 5 बहनों में सबसे छोटी थी और उससे छोटा एक भाई है। उसकी 3 बड़ी बहनों की शादी हो चुकी है। भारती गांव के सरकारी स्कूल में 4th कक्षा की छात्रा थी। उसके पिता दीनदयाल ट्रक चालक है। घटना के समय वह ड्यूटी पर जाने के लिए घर से निकल चुके थे। ग्रामीणों ने बताया कि चंबल नदी में पहले भी मगरमच्छों के हमले के मामले सामने आ चुके हैं। करीब 5 साल पहले गांव के ही एक ग्रामीण को नहाते समय मगरमच्छ नदी में खींच ले गया था। चंबल नदी घड़ियाल प्रजनन क्षेत्र होने के कारण यहाँ बड़ी संख्या में मगरमच्छ और घड़ियाल मौजूद है। नदी किनारे बसे गांव के लोगों और पशुपालकों की जान पर लगातार खतरा बना हुआ है। ग्रामीणों ने प्रशासन से सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने, चेतावनी बोर्ड लगाने और मगरमच्छों के खतरे को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की है। उपखंड अधिकारी सुशीला मीणा ने पक्षियों के लिए लगाए परिंदे, आमजन से की सहयोग की अपील। भीषण गर्मी को देखते हुए राजाखेड़ा उपखंड अधिकारी सुशीला मीणा और नगरपालिका प्रशासन के तत्वाधान में बचेकी मंदिर व नगरपालिका परिसर में पक्षियों के लिए दाना पानी हेतु परिंदे जल पात्र लगाए गए। इस अवसर पर सुशीला मीणा ने कहा कि गर्मी के मौसम में पक्षियों को राहत पहुंचाना हम सब की जिम्मेदारी है। उन्होंने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 का उल्लेख करते हुए प्राकृतिक पर्यावरण और जीव जंतुओं की रक्षा को प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य बताया। अधिवक्ताओं ने भी आमजन से अपने घरों व सार्वजनिक स्थानों पर पक्षियों के लिए पानी के पात्र रखने की अपील की। कार्यक्रम में AIA मनीष कुमार मीणा, मोहर सिंह, संजय विजय सिंह उर्फ बॉबी जादौन, गीतम सिंह जादौन, रवि जैन, सुनील शर्मा, पप्पू गुर्जर सहित अन्य मौजूद रहे। राजाखेड़ा से पंडित बुद्ध सिंह उदेनिया की रिपोर्ट। मानपुर में बिजली के तारों से भड़की भीषण आग, 3 बीघा बाग जलकर खाक। मानपुर गांव में बुधवार दोपहर करीब 3 बजे बिजली के तारों में हुए शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। आग लंगोटपुरा और बुद्धा के पुरा के बीच स्थित सफेदा के बाग में भड़की और देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया। आग की चपेट में करीब 3 बीघा बाग आ गया। वहीं सिंचाई के लगभग 200 पाइप जलकर राख हो गए। बाग मालिक बलबीर सिंह बैसला निवासी छोटा मानपुर को भारी नुकसान हुआ। घटना के बाद ग्रामीणों ने घंटों मशक्कत कर आग पर काबू पाने का प्रयास किया। आग लगने से क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बन गया। पीड़ित परिवार ने प्रशासन से आर्थिक सहायता और नुकसान के मुआवजे की मांग की है। आज गांव छोटा मानपुर के बलबीर सिंह के ट्यूबवेल पर भयंकर अग्निकांड, जिसमें करीब 100-125 पाइप जल गए और इनके यहाँ जो 1-1.5 बीघा खेत में पेड़ लगे हुए हैं, सपेता के बोलते हैं, जिसे कपूर के पेड़ बोलते हैं, उन पेड़ों में भी आग लग चुकी है और इसे पूरे गांव के सहयोग से बुझाया जा रहा है। आप देख सकते हो, यह बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। यह समरसेबल ट्यूबवेल है और हमारे बलबीर सिंह बैसला छोटा मानपुर से हैं। इनका बहुत भारी नुकसान हुआ है। ये आप देख रहे हैं, समर के पाइप जल गए, पेड़ जल गए और बहुत सारा नुकसान हुआ है। अभी कोई प्रशासन नहीं आया है, फोन कर दिया है और करीब 1-2 घंटे से ये आग काबू में पाई जा रही है। और इसमें आप देख सकते हैं, अभी कोई न तो दमकल और न कोई प्रशासन, पूर्णतया कोई काबू में नहीं है। आग अभी जल रही है थोड़ी थोड़ी। पालीगांव में शराब के ठेके का विरोध, ग्रामीणों ने आंदोलन की दी चेतावनी।
बसेड़ी तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत अतरसुमा के गांव पाली में शराब का ठेका खोले जाने को लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। स्थानीय ग्रामीणों ने ठेका बंद कराने की मांग को लेकर प्रशासन को शिकायत पत्र सौंपते हुए विशेष विरोध दर्ज कराया। ग्रामीणों ने कहा कि वे लंबे समय से शराब के ठेके का विरोध कर रहे हैं और इस संबंध में पहले भी बसेड़ी उपखंड अधिकारी एसडीएम को ज्ञापन दिया जा चुका है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। ग्रामीणों के अनुसार शराब का ठेका गांव के मुख्य आवागमन मार्ग पर स्थित है, जिसके पास ही 2 प्रमुख धार्मिक स्थल मौजूद है। ग्रामीणों का आरोप है कि ठेका देव स्थलों से करीब 50 मीटर की दूरी पर संचालित किया जा रहा है, जिससे धार्मिक माहौल प्रभावित हो रहा है। उन्होंने बताया कि इसी मार्ग से प्रतिदिन स्कूल कॉलेज जाने वाली बालिकाएं, महिलाएं और पशुओं को चराने के लिए ग्रामीण गुजरते हैं। आरोप है कि शराब सेवन के बाद कुछ लोग अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, जिससे आसपास का माहौल खराब हो रहा है और ग्रामीणों में असुरक्षा की भावना बढ़ रही है। ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द कार्रवाई कर शराब का ठेका बंद कराने की मांग की है और चेतावनी दी है कि यदि समय रहते समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन किया जाएगा। भाजपा नेत्री नीरजा अशोक शर्मा ने फीता काटकर किया क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ। शाहपुरा शाला गांव में युवाओं द्वारा आयोजित भव्य सिकरवार क्रिकेट प्रीमियर लीग प्रतियोगिता का भाजपा नेत्री नीरजा अशोक शर्मा ने फीता काटकर शुभारंभ किया। उन्होंने 2 टीमों का टॉस कराकर मैच की शुरुआत की तथा खिलाड़ियों को सफल आयोजन के लिए शुभकामनाएं दी। इस दौरान नीरजा शर्मा ने कहा कि खेल युवाओं के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए जरूरी है। युवाओं को मोबाइल और टीवी स्क्रीन से दूर रहकर खेलों में भाग लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी युवाओं को खेलों के प्रति प्रोत्साहित कर रहे हैं। कार्यक्रम में अभिषेक सिकरवार, श्यामवीर सिकरवार, सुरेश सिकरवार, राकेश सिकरवार, सिब्बो सहित कमेटी सदस्यों को सफल आयोजन के लिए शुभकामनाएं दी गई। इस दौरान राजकुमार सिकरवार, बबलू पोशवाल, हरि सिंह गुर्जर, श्यामगिरी, ऐदल सिंह तोमर, राम अवतार त्यागी, बबलू कटारा, राम सेवक मुदगल सहित अन्य मौजूद रहे। बसेड़ी में तेज धूप और गर्म लू का दिखा प्रकोप। बसेड़ी क्षेत्र में गर्मी का प्रकोप जारी है। तेज धूप और गर्म हवाओं के थपेड़ों ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया। सुबह से ही धूप की तपिश इतनी बढ़ जाती है कि लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो रहा है। दोपहर में सड़कें सुनसान दिखाई देती हैं। भीषण गर्मी के कारण मौसमी बीमारियों जैसे हैजा, उल्टी, दस्त, तेज बुखार और डिहाइड्रेशन के कारण मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ती नजर आ रही है। डॉक्टरों ने तेज धूप से बचने के लिए दोपहर में बिना जरूरी काम के बाहर नहीं निकलने और अधिक से अधिक तरल पदार्थों का सेवन करें। साथ ही सिर और कान को कपड़े से ढककर ही निकले तथा सूती व मुलायम वस्त्र पहनने को कहा। बसेड़ी से पुनीत परिमार की रिपोर्ट। ऑनलाइन दवा बिक्री के विरोध में धौलपुर में विरोध प्रदर्शन। जिला कलेक्टर श्रीनिधि वीटी को सौंपा ज्ञापन। ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रग्स एवं राजस्थान केमिस्ट अलायंस के आह्वान पर बुधवार को धौलपुर जिले में केमिस्ट और ड्रग्स्ट द्वारा राष्ट्रव्यापी सांकेतिक हड़ताल के तहत विरोध प्रदर्शन किया गया। शहर के गांधी पार्क में आयोजित कार्यक्रम में जिले भर के केमिस्ट और ड्रगिस्ट एकत्रित हुए और अवैध एवं अनियंत्रित ऑनलाइन दवा बिक्री के खिलाफ आवाज बुलंद की। इसके बाद प्रतिनिधिमंडल ने जिला कलेक्टर श्रीनिधि वीटी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बिना वैध चिकित्सकीय पर्चे के दवाओं की ऑनलाइन बिक्री और होम डिलीवरी पर रोक लगाने, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स द्वारा दी जा रही भारी छूट पर नियंत्रण करने तथा GSR 817E और GSR 220E को वापस लेने की मांग उठाई गई। केमिस्ट संगठनों ने कहा कि दवाएं सामान्य उपभोक्ता वस्तु नहीं है और उनकी अनियंत्रित ऑनलाइन बिक्री मरीजों की सुरक्षा और जन स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बन सकती है। हड़ताल के दौरान जिले भर में मेडिकल स्टोर बंद रहे। हालांकि जरूरतमंद मरीजों के लिए आपातकालीन दवाओं की व्यवस्था भी की गई। AIODC और RCA के संयुक्त तत्वाधान में जिला केमिस्ट द्वारा संपूर्ण बंद रखा गया है। हमारा जो विरोध है वो ऑनलाइन जो दवा घर घर पहुंचाने का जो क्रय विक्रय किया जाता है उसके विरोध में हम लोगों ने दुकानें बंद रखी हैं और महामहिम हम प्रधानमंत्री से ज्ञापन के माध्यम से अनुरोध करते हैं कि ऑनलाइन बिक्री लगाई जाए, जिससे आम जन के स्वास्थ्य का खिलवाड़ ना हो। समस्त जिला आज धौलपुर, राजा, खिराबाड़ी, बसेड़ी, सैंतों जिले में आज संपूर्ण व्यवसाय चाहे होलसेल की हो, रिटेल की हो, सभी दुकानें बंद रखी गई हैं। हमारे साथ जिला केमिस्ट के अध्यक्ष मुकेश जी हैं, हमारे साथ जिला केमिस्ट के सचिव मौजूद हैं, समस्त पदाधिकारी हमारे केमिस्ट मौजूद हैं, समस्त केमिस्ट बंधु मौजूद हैं। हमने संकल्प दिया है कि रात 12 बजे तक हम अपने संपूर्ण स्थान बंद रख के अपने AIODC का समर्थन करें। मैं मनमोहन बारासत, अध्यक्ष रिटेल केमिस्ट अलायंस धौलपुर, इस बंद का पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं और सभी जिले के केमिस्ट वासियों से आग्रह करता हूं कि वो भी पूर्ण रूप से हमारी इस सफल को बंद बनाने में सहयोग प्रदान करें और धन्यवाद। AIOCD और राजस्थान केमिस्ट एसोसिएशन के तत्वाधान के अंदर 20 मई को ऑल इंडिया केमिस्ट एसोसिएशन का
टोटल मेडिकल व्यवसाय ऑनलाइन फार्मेसी का विरोध करता है। कोविड की ये गाइडलाइन की गजट नोटिफिकेशन हुआ था, उसका विरोध करता है। नकली दवाइयाँ जो बाजार में चल रही हैं, उसका विरोध करता है। अभी हम सभी लोग कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने जाएंगे, दे चुके हैं, और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम से है। रात के 12 बजे तक हम सभी लोग व्यवसाय बंद करके पूरे जिले के इस मुहिम को, ऑनलाइन विरोध की मुहिम को समर्थन देने के लिए बंद रखकर एकता को दर्शा के द्वारा ले लो, कोई दिक्कत। जिला प्रशासन की निगरानी में शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई वीएसटीसी परीक्षा। कई केंद्रों पर दिखी भीड़। धौलपुर में जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग के निर्देशन में पूरे प्रदेश में डीएलएड वीएसटीसी परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। परीक्षा 2 पारियों में आयोजित की गई। चंबल प्रभा न्यूज टीम द्वारा राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय और राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय महाणा स्कूल के प्रधानाचार्य व शिक्षा प्रभारी अरविंद पारासर से जानकारी ली गई। उन्होंने बताया कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय महाणा स्कूल में प्रथम पारी में कुल 480 परीक्षार्थियों को परीक्षा में शामिल होना था, जिनमें 429 परीक्षार्थी उपस्थित रहे जबकि 51 अनुपस्थित रहे। वहीं दूसरी पारी में कुल 480 परीक्षार्थियों में से 402 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए जबकि 78 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। वीएसटीसी परीक्षा समाप्त होने के बाद शहर के कई इलाकों में जाम की स्थिति भी देखने को मिली। ट्रैफिक पुलिस जवानों ने कड़ी मशक्कत के बाद वाहनों की आवाजाही सुचारू करवाई और जाम हटाया। इस दौरान यातायात बाधित करने वालों को ट्रैफिक पुलिस ने फटकार भी लगाई। चंबल प्रभा न्यूज टीम ने परीक्षा देकर लौट रहे परीक्षार्थियों से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि पेपर सामान्य रहा, लेकिन सामान्य ज्ञान जीके का भाग काफी कठिन आया। कई सवाल ऐसे थे जो पहले कभी नहीं पढ़े गए। परीक्षा के बाद कुछ परीक्षार्थी खुश नजर आए तो कुछ के चेहरे पर मायूसी दिखाई दी। धौलपुर से ब्यूरो चीफ सुखदेव कांकोलिया की रिपोर्ट। नीरज शर्मा, मैं स्थानीय विद्यालय में वाइस प्रिंसिपल के पद पर स्थापित हूँ। आज 20 मई 2026 को डीएलएड परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। इसमें प्रथम परीक्षा 9 बजे से 12 बजे तक संपन्न हो चुकी है। द्वितीय परीक्षा के लिए 1 बजे से 2 बजे तक एंट्री है, जो परीक्षा 2:30 बजे से 5:30 बजे तक होनी है। 480 छात्र छात्रा नामांकित हैं। प्रथम पारी में परीक्षार्थियों ने कितने परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी है? प्रथम पारी में 429 छात्रों ने परीक्षा दी है, 51 छात्र उसमें एब्सेंट रहे। सेकंड पारी में कितने परीक्षार्थी बैठेंगे? सेकंड पारी में 480 नामांकित छात्र हैं और अभी देखते हैं 2 बजे टाइम क्या परीक्षा का? टाइम 2:30 बजे से 5:30 बजे तक परीक्षा टाइम है। ओके। बाड़ी ब्राह्मण समाज ने एसडीएम भगवत शरण त्यागी का स्थानांतरण होने पर दी भावभीनी विदाई। गॉड सनाड्य फाउंडेशन के जिला अध्यक्ष प्रमोद शर्मा के निज निवास कृष्णा कॉलोनी पर विदाई समारोह का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता सत्यभान शर्मा ने की। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में स्थानांतरण होकर जयपुर जा रहे एसडीएम भगवत शरण त्यागी ने कहा, जो प्यार मोहब्बत मुझे बाड़ी के आमजन से मिला है, ऐसे भुलाया नहीं जा सकता। जब कभी भी मेरी कभी जरूरत हो तो मैं काम आ सकूं तो अपना सौभाग्य समझूंगा। यहाँ के लोग बड़े स्नेह करते हैं, बहुत प्यार मोहब्बत करते हैं, यहाँ आकर मैंने सीखा है। जिला अध्यक्ष प्रमोद शर्मा ने कहा कि नौकरियों में स्थानांतरण होते रहते हैं, लेकिन जो कार्य लोगों को दिखाई देता है उसे लोग पीछे भी याद करते हैं, इसलिए सबकी जिम्मेदारी है अपने तन मन धन से जनता के कार्यों में पूरी भूमिका निभाने की कोशिश करनी चाहिए। इसके बदले में आमजन से जो प्यार मिलता है लोगों को बड़ी शक्ति प्रदान करता है। इस अवसर पर हरिश्चंद्र कनुआ, बनवारीलाल शर्मा, राजू शर्मा पत्रकार, डॉक्टर रामगोपाल शर्मा, संतोष शर्मा ने एसडीएम के कार्यों की प्रशंसा की। इस अवसर पर राजकुमार विशांदर, महेश मिश्रा, जगदीश शर्मा, राम सिंह पंडित, राजू शर्मा, सुरेश भारद्वाज, संतोष शर्मा, भीमगढ़, कपूर शर्मा, सुरेश शर्मा सहित बड़ी संख्या में विप्र उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन पंडित ताराचंद्र शर्मा सोहा वालू ने किया। माल्यार्पण कर पगड़ी बांधकर किया गया स्वागत, स्मृति चिन्ह देकर भेंट की। खुशखबरी, खुशखबरी, खुशखबरी। आपके शहर धौलपुर में खुल चुकी है वैष्णवी ग्लास एंड हार्डवेयर की दुकान, जहां आपको मिलेगा घर, ऑफिस, किचन व अन्य सभी प्रकार का इंटीरियर सामान, जिसमें हमारे यहां एल्युमिनियम, टफन ग्लास, किचन प्रोफाइल, डोर, एलईडी मिरर, यूपीवीसी विंडो भी मिलता है एक ही छत के नीचे। पाएं, क्योंकि अब खुल चुकी है वैष्णवी ग्लास और हार्डवेयर।
नॉट हमारे यहाँ एल्युमिनियम, टिफिन ग्लास, किचन प्रोफाइल डोर, एलईडी मिरर अन्य काम किए जाते हैं। हमारा पता है अवंतीबाई लोधी छात्रावास के पास, राजाखेड़ा रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 7597511353 और 8919691836। हमारे यहाँ पे ग्लास, एल्युमिनियम, किचन प्रोफाइल, पूजा मंदिर डोर, बाथरूम ग्लास वगैरह टफन का पूरा इंटीरियर का काम किया जाता है। एक ही छत के नीचे वैष्णवी ग्लास एंड हार्डवेयर। जयपुर क्षेत्र के 2 प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में शैक्षणिक सत्र के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बेहतरीन अनुशासन और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए आज ही संपर्क करें। बालाजी कॉन्वेंट स्कूल, सैंपऊ। अंग्रेजी माध्यम, कक्षाएं पीजी प्ले ग्रुप से 8वीं तक। विशेषता, छोटे बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए आधुनिक शिक्षण पद्धति और पूर्णतः अंग्रेजी वातावरण। और दूसरा, सुबोध शिक्षण संस्थान उच्च माध्यमिक विद्यालय, सैंपऊ। हिंदी और अंग्रेजी माध्यम। कक्षाएं नर्सरी से कक्षा 12वीं तक। उपलब्ध संकाय विज्ञान वर्ग, आर्ट्स, कला वर्ग। हमारी विशेषताएं, अनुभवी शिक्षकों द्वारा अध्यापन और बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट परिणाम का भरोसा। प्रत्येक कमरे में सीसीटीवी कैमरों से निगरानी। जिले की धुरंधर और अनुभवी अध्यापकों द्वारा अध्यापन कार्य। डिजिटल स्मार्ट क्लास और स्मार्ट प्ले ग्रुप की कक्षाएं संचालित है। कमजोर छात्रों के लिए एक्स्ट्रा क्लास की व्यवस्था। बच्चों के लिए खेल मैदान, आरओ वाटर की सुविधा। बच्चों को लाने ले जाने के लिए वाहन सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता, धौलपुर रोड, सैंपऊ। डायरेक्टर कमल सिंह परमार, व्यवस्थापक बलराम परमार। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9024237379 और 9783660704। डियर पेरेंट्स, क्या आप जानते हैं कि शारदीय विद्यापीठ में ही 4,99% हैं जो 2025 से 26 का काफिला तय करती हैं। 2 वर्ष के अंदर न आरबीएसई न सीबीएसई कोई दूसरी संस्था ऐसी नहीं है जिसके पास 4,99% हो। 5 मेरिटें राजस्थान बोर्ड में देने वाला विद्यालय शारदीय विद्यापीठ है। दूसरा कोई स्कूल नहीं है, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। आप रिकॉर्ड उठा के देख सकते हैं। डियर पेरेंट्स, कॉमर्स के अंदर लगभग 10 वर्ष से शारदीय विद्यापीठ ही एकमात्र ऐसा विद्यालय है जो आरबीएसई न सीबीएसई सबसे ज्यादा हाईएस्ट परसेंटेज देने वाला शारदीय विद्यापीठ। राजस्थान वरीयता सूची में 4 बार मेरिट देने वाला शारदीय विद्यापीट। 2025 में भी भैया निशांत ने 98% देकर 8वीं मेरिट राजस्थान से प्राप्त की थी, वो भी शारदीय विद्यापीठ। इस वर्ष भी जिला टॉप शारदीय विद्यापीठ, गत वर्ष भी जिला टॉप शारदीय विद्यापीठ, 2024 में भी जिला टॉप शारदीय विद्यापीठ, 2023, 22, 21 में भी जिला टॉप शारदीय विद्यापीठ। कॉमर्स को हर वर्ष टॉप करने वाला विद्यालय केवल शारदीय विद्यापीठ। ये आपको पता होना चाहिए, ये पूरा मेरा वादा है। आप रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं, सब कुछ ऑनलाइन है। अभिभावकों के लिए बड़ी खबर, बड़ी खबर, बड़ी खबर। एडमिशन ओपन, एडमिशन ओपन, एडमिशन ओपन। प्रिय अभिभावकों, घंटाघर रोड, धौलपुर में स्थित एवीएम कॉन्वेंट स्कूल लेकर आया है आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य का सुनहरा अवसर, जहां प्ले ग्रुप से 12th तक साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स सभी स्ट्रीम्स में नए सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। हम क्यों हैं सबसे अलग? कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग सिस्टम, experienced and dedicated teachers, smart classes with digital learning, modern science and computer labs, abacus skill training, तेज दिमाग और बेहतर गणित के लिए, regular tests and performance tracking, personality development and spoken English, sports, cultural and extra activities, safe and reliable transport facility। यहाँ बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट किया जाता है। एजुकेशन प्लस डिसिप्लिन प्लस कॉन्फिडेंस प्लस स्किल्स। याद रखिए, आज का सही निर्णय आपके बच्चे का उज्जवल भविष्य तय करता है। तो देर किस बात की, आज ही अपने बच्चे का एडमिशन कराइए। एवीएम कॉन्वेंट स्कूल, बिल्डिंग ब्राइट फ्यूचर्स फॉर टुमारो।
धौलपुर जिले का सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाला एकमात्र विद्यालय जीएस उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर सैंपऊ हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी धौलपुर जिले में लहराया परचम। सत्र 2025-26 के हमारे होनहार छात्र निष्कर्ष जगरिया ने 12वीं विज्ञान वर्ग में 97.60% अंक हासिल करते हुए जिले में अपना दबदबा बनाया और विज्ञान वर्ग में छात्रा शीतल शर्मा ने 96.80%, शिवानी ने 94.60, निकिता कुशवाहा ने 93.80, प्रियंका ने 93.40, मुस्कान ने 93.20, सुषमा ने 93.20, पायल ने 93%, ज्योति ने 92%, कामिनी मल्होत्रा ने 91.60, लवकुश गौड़ ने 91.40, अरुण कुमार ने 90.20%, निखिल कुमार ने 91.20, राधा सिसोदिया 92.40, संदीप कुमार 93%, शिवाकांत 92.7, वंश मोदी 92.60, विवेक कुशवाहा ने 91.40, विपिन कुशवाहा ने 91.60, लवकुश कुमार ने 90.80, सपना ने 92.20 प्राप्त करते हुए धौलपुर जिले में विद्यालय का दबदबा बरकरार रखा। जीएस विद्यालय लगातार 3 वर्ष से जिला टॉपर सूची में स्थान बनाए हुए है। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। निदेशक राज सिंह परमार, व्यवस्थापक आकाश परमार, मोबाइल नंबर 8233025714 और 9983096434। जल्दी करें।